हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जंबल का आज हमारा लेक्चर 20 है। लेक्चर जो है 19 तक हो गया है। अगर आप लोग इन लेक्चर को ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके पहले इन लेक्चर को देख लीजिएगा, क्योंकि पैराजंबल कराने से पहले मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था जो कि आपको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेंगे। अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो मैं जो है फिर से उसको आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको जरूर बता दूंगा। ठीक है, मैं आपको डेली 5 क्वेश्चन कराता हूँ और एक क्वेश्चन जो है आपको करने के लिए दिया जाता है, जो कि डेली जो है आपको रात को 8 या 9 बजे डेली लेक्चर मिल जाता है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला पैराजंबल है जो कि आपको लेटेस्ट मिलेगा, डीएसएसबी एग्जाम 2026 में जो हुआ है वहां से लिया गया है। ये पहला है आपका और ये सेकेंड है आपका। ठीक है, ये भी डीएसएसबी से लिया गया है और ये थर्ड और ये फोर्थ और ये 5। ठीक है, तो आज का हमारा पहला पैराजंबल है। पैराजंबल सॉल्व करने से पहले आपका दिमाग किस पे जाता है? ऑप्शन पे जाता है कि पहला ऑप्शन जो है कि ऑप्शन किससे स्टार्ट हो रहा है ना, इसी पे जाता है। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे ए से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हर एक ऑप्शन से स्टार्ट हो रहा है। इससे ये पता लग गया कि थोड़ा ये आसान कह सकते हो, मतलब पहला वाला अगर पकड़ में आ गया तो वही ऑप्शन जो है टिक मार के आगे निकल जाएंगे ना। पहले मैं सेंटेंस को पढ़ रहा हूँ फिर उसके बाद सॉल्व कर रहा हूँ। They had imagined a wide variety of colored responses. Think along the lines of a little girl's greatest fantasies, and were not prepared for the ask to be a trip to Mumbai Borivali National Park on the eve of her 10th birthday. Mahima Sukhdev's parents Binati and Pawan posed a very important question to her. How would you like to celebrate? एक मिनट, इसको पहले humoured by their daughter's request, the couple went ahead and planned the nature trip. She had a deep love for nature since back then. Binati रेमिनिसेस, इसका मतलब जानते हो? मतलब ये पुरानी यादें ताजा करना, रेमिनिसेस का मतलब होता है। ठीक है, अब देखो पहले में क्या, ए में क्या दिया है? They had imagined a wide variety of color responses, मतलब उन्होंने इमेजिन किया। किसने इमेजिन किया? They had imagined, उन्होंने कल्पना किया, मतलब इमेजिन किया। किसने इमेजिन किया? अभी इसके बारे में आपको कुछ पता चला है? नहीं पता चला है तो पहले इसको छोड़ दो। ठीक, फिर किसमें चले आओ? बी में। ऑन द ईव ऑफ 10th बर्थडे, मतलब उसके जो 10th बर्थडे, संध्या का समय नहीं होता, रात के समय में बर्थडे मनाया जाता है, वही ऑन द ईव मतलब वही संध्या का समय। ईव, ईव का मतलब होता है संध्या का समय, तो मतलब रात में बर्थडे मनाया जाता है, कहीं कहीं दिन में, मतलब आप लोग मैक्सिमम जो है गांव में रात में ही मनाते हैं। संध्या के समय उसका 10th बर्थडे था। ठीक, बी में दिया गया है, मतलब ये बोल रहा है। फिर क्या है सी में? दो ह्यूमर्ड बाय देयर डॉटर्स रिक्वेस्ट। ठीक है, क्या है? सी हैड डीप लव फॉर नेचर, मतलब उसको किससे प्रेम है? नेचर से, प्रकृति से। अब आपको जब सेंटेंस देखे तो इसमें लिखा है, इससे सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, ए से नहीं स्टार्ट हो सकता है, इसको एलिमिनेट करो। ठीक है, ह्यूमर्ड बाय देयर डॉटर रिक्वेस्ट, देयर डॉटर रिक्वेस्ट, मतलब उसकी जो पुत्री है, मतलब उसकी जो डॉटर है। अब किसकी पुत्री, इसके बारे में आपको पता चल रहा है? नहीं चल रहा है, मतलब सी को भी एलिमिनेट करो। बच्चा सी हैड डीप लव फॉर नेचर, उसको किसमें? प्रकृति में ज्यादा प्रेम है। किसको? अभी इसमें भी पता नहीं चल रहा है, इसको भी एलिमिनेट करो। कौन सा बचा? बी वाला। सेंटेंस बोल रहा है ऑन द ईव ऑफ हर 10th बर्थडे, मतलब क्या है? अपने जो है 10वें जन्मदिन के संध्या पर, मतलब रात में मनाया जाता है। महिमा सुखदेव पेरेंट्स बिनाती एंड पवन, उसके जो पेरेंट्स थे बिनाती एंड पवन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे पूछा कि आप जो है आप अपना बर्थडे जो है कैसे सेलिब्रेट करना चाहती हैं। पूछा जाता है ना, मतलब पेरेंट्स पूछते हैं कि आप अपना बर्थडे कैसा सेलिब्रेट, मतलब
सेलिब्रेशन कैसा करोगी? इससे सेंटेंस स्टार्ट होगा बी से, खाली किसमें दिया गया है? सी में, यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं पूरा बता दे रहा हूँ। बी के बाद क्या दिया है? ए। दे हैड इमेजिन, उसने इमेजिन किया ए वेराइटी ऑफ कलर रिस्पॉन्सेज, मतलब होता नहीं है कि रंग बिरंगे तरीके से सोचते हो कि रंग बिरंगे चीजें खरीदेंगे, मतलब बहुत सारी, यहाँ इसका कहने का मतलब है एक से मतलब विचार, मतलब थॉट्स के विचार में आए। ठीक है, think along the lines of a little girl's greatest fantasy and were not prepared for asked to be trip मुंबई बोरीवली नेशनल पार्क। फिर उसने क्या सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, मैं जो मुंबई का बोरीवली नेशनल पार्क है वहां पे चली जाती हूँ, मतलब ट्रिप पे वहां पे जाकर एंजॉय कर लेती हूँ। उसके दिमाग में ये आया, मतलब उसने ये डिसीजन लिया। बी के दे दिया। फिर दी, दो ह्यूमर्ड बाय देयर डॉटर रिक्वेस्ट। अब देखो, दो यद्यपि की उस जो उसकी पुत्री थी, मतलब ये ऐसा इच्छा जो है उसको, मतलब कि उसने अपनी जो थॉट से उसके बारे में बताया, उनके माता पिता क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए कि क्या बात है, मतलब कि नेशनल पार्क जाना चाहती है। द कपल वेंट अहेड एंड प्लान द नेचर ट्रिप। फिर उसने क्या सोचा? ठीक है, कोई बात नहीं, हम नेचर, मतलब जो प्रकृति है उसका भी आनंद ले सकते हैं। मतलब उन्होंने प्लान बना लिया कि मुंबई जो बोरीवली नेशनल पार्क है वहां पे चलते हैं। शी हैड डीप लव फॉर नेचर सिंस बैक देन, मतलब जो लड़की थी महिमा सुखदेव, उसको मतलब बहुत पहले से ही उसको नेचर का प्यार था, इसलिए वो जाना चाहती थी। काफी लोगों को होता है मतलब प्रकृति से प्रेम ना। बिनाती लिंगसेंस, मतलब क्या है? बिनाती का क्या हो जाएगा? यादें, जो पुरानी यादें थी वो फिर से नया हो जाएगी। ठीक है, कौन सा सही है? सी वाला करेक्ट है। डीएसएसबी में मेरे हिसाब से मतलब थोड़ा आसान पूछा गया है पैराजंबल। देख रहे हो, मतलब कि मैं 3 दिन से ही करा रहा हूँ लगभग। अगर आप लोग बताएंगे पूरा ए टू जेड करा दूंगा, नहीं सीपीयू को फिर उठा लूंगा। सीपीयू पे आपको कराऊंगा जो 2025 में पूछे गए हैं। अभी डीएसएसबी करा रहा हूँ, आप लोग कमेंट में जैसे कहेंगे वैसे मैं करूंगा। ठीक, ये समझ में आया कि नहीं? देखो, ऑप्शन को पहले इलिमिनेट करते जाओ, बहुत आसान है। दे हैड, पहले देखो ऑप्शन पहला वाला इलिमिनेट कैसे होगा? दे हैड इमेजिन अ वाइड वेराइटी ऑफ रिस्पॉन्सेज। इसको यहाँ पे छोड़ दो, पहले पहले आगे पढ़ो। ऑन द ईव ऑफ हर बर्थडे, मतलब इसको पढ़ने से लगा कि हाँ यहाँ से सेंटेंस जो है स्टार्ट हो सकता है। खाली यही अकेले दिया है बी वाला, तो यही आंसर जो है मार्क हम आगे निकल सकते हैं। ठीक है, दो ह्यूमर्ड बाय देयर डॉटर्स रिक्वेस्ट, मतलब जैसे कि उन्होंने आश्चर्यचकित हो गया कि हमारी जो बेटी है वो कैसा, मतलब कि ट्रिप जाने का प्रयास कर रही है। वो क्या हो गया? एकदम मुस्कुरा उठे। मतलब होता नहीं है कि अगर अनएक्सपेक्टेड चीज बोल देते हो तो पेरेंट्स क्या होते हैं, थोड़ा अजीब टाइप से व्यवहार कर देते, मतलब उनको लगता है कि मेरे बच्चे जो है कैसे मतलब ट्रीट कर रहे हैं, कहाँ जाने सोच रहे हैं। तो वही द कपल बैंड। फिर उसके बाद उसने प्लान बना लिया, कोई बात नहीं, जब आपकी इच्छा है तो हम लोग नेशनल पार्क ही चलते हैं बोरीवली। तो आपको यहाँ से सी से पता चला कि ए भी इससे स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन बी में आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है। पहले वही पहचानेंगे, मतलब वही सेंटेंस स्टार्ट होगा जो इंट्रोडक्शन, मतलब मैं बताया था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि जो इंट्रोडक्शन वाली बात हो पहले सेंटेंस वहीं से स्टार्ट हो सकता है। कौन सा दिया गया है? खाली सी में दिया गया। डी में आपको पढ़ने से लगा इसको नेचर से प्रेम है, मतलब इससे भी नहीं, यहाँ पे नहीं जाओगे, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो। खाली एक ही है सी, वही आंसर मार के निकाल सकते हो ना। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट, अब देखो इसको, इसमें पहला आपको दिया इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड एंड नीदरलैंड्स। ए डी सी सी, खाली बी से स्टार्ट नहीं हो रहा। ए भी कह सकते हो, आसानी होगा। एंड ऑफ लाइंग टू हिज रीडर सो एज टू पब्लिकली एंड रिपीटेडली एक्यूज्ड के साथ क्या लगता है? ऑफ प्रीपोजिशन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। बीइंग अ फ्रॉड, फ्रेंच फिलोसोफर रेन Descartes was manipulate them into becoming his disciples। अब देखो, पहले में आपको बता दिया, क्या बता दिया है? इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड एंड नीदरलैंड, मतलब 17th सेंचुरी में इंग्लैंड और नीदरलैंड, इंग्लैंड और नीदरलैंड। तो क्या दिया है? एंड ऑफ लाइंग टू हिज रीडर सो एज टू। ठीक है, फिर डी में दिया है मैनिपुलेट देम, मैनिपुलेट देम, मतलब डी से स्टार्ट नहीं होगा, कि होगा नहीं होगा।
द फ्रेंच फिलोसफर एंड रेन डिकार्टेस वाज, मतलब इससे पता चल रहा है कि किससे सेंटेंस स्टार्ट होगा, सी से मेरा सेंटेंस क्या होगा, वो स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो सी से स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों क्या हो जाएगा, एलिमिनेट कर दो इसको। इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड एंड नीदरलैंड्स, सी में फ्रेंच फिलोसफर कौन है, रेने डिस्कार्टेस। क्या किया गया इनको, रेने डिस्कार्टेस को, सी से स्टार्ट हो गया, सी के बाद ए दिया है और फिर बी दिया है। ए में क्या दिया, एंड ऑफ लाइंग टू हिज रीडर सो एज टू, बी में दिया पब्लिकली एंड रिपीटेडली एक्यूज्ड ऑफ बीइंग फ्रॉड। देखो वाज के बाद एंड आपको देखने में अजीब लग रहा है कि नहीं, वही लग रहा है, पहले बताओ। सॉरी, यहाँ पे बीइंग कहां से, सी से, यहाँ वाज के बाद एंड, ये कोई सेंटेंस आपको लगेगा, एंड ऑफ लाइन, ये सेंटेंस मतलब कि सही बैठ रहा है, बताओ। बी में देखो वाज पब्लिकली, सी के बाद क्या होगा, बी, सीधा ये दिख रहा है आपको, कौन सा होगा, सी के बाद बी, ये और ये, इसको एलिमिनेट करो। इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड एंड नीदरलैंड्स, जो फ्रेंच फिलोसफर रेने डिस्कार्टेस थे, उनको क्या किया गया, पब्लिकली मतलब सार्वजनिक रूप से, रिपीटेडली एक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ फ्रॉड, मतलब उनको क्या किया गया, मतलब धोखेबाज ठहराया गया ना, किसको, जो फ्रेंच फिलोसफर थे। फिर ए दिया, एंड अ लाइंग ऑफ हिज रीडर सो एज टू, और फिर क्या किया, और जो उनके रीडर्स थे उनसे झूठ बोलने का भी आरोप लगाया गया। मैनिपुलेट देम, दिया गया मैनिपुलेट देम, और उन्हें मैनिपुलेट किया गया इनटू बिकमिंग हिज डिसिप्लिन, ताकि मतलब उनको ऐसा लगे कि उनके शिष्य बन सके ना। एक मिनट, क्या किया गया, उन्हें मैनिपुलेट किया गया ताकि इनटू बिकमिंग हिज डिसाइपल्स, मतलब उनके क्या बन सके, शिष्य बन सके। ठीक है, कौन सा सही है, सी वाला करेक्ट है, ये नहीं होगा। देखो फिर से एक बार देख लो, इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड एंड नीदरलैंड्स, इससे सेंटेंस स्टार्ट, मतलब ये पहला दिया गया आपको, अ फ्रेंच फिलोसफर रेने डिकार्टेस वाज, इनको क्या किया गया, पब्लिकली मतलब सार्वजनिक रूप से इनको एक्यूज्ड ऑफ मतलब दोषी ठहराया गया। ठीक है, एंड लाइंग ऑफ हिज रीडर्स सो एज टू, और फिर क्या किया, उनके जो मतलब रीडर्स थे उनसे क्या बल झूठ बोलने का भी आरोप लगाया, ताकि उन्हें मैनिपुलेट किया गया, उनके डिसाइपल्स बन सके। ठीक, सी वाला। नेक्स्ट, ये भी जो है DSSP में पूछा गया है, किससे स्टार्ट हो रहा है, सी बी डी ए, मतलब ए बी सी डी सबसे स्टार्ट हो रहा है। सेंटेंस को मैं पढ़ रहा हूं, नीड्स एंड सपोर्ट ओवर एकेडमिक ग्रोथ, इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स कंटीन्यूअस फीडबैक एंड थॉटफुल असेसमेंट टू improve learning outcomes, address individual, किससे स्टार्ट होगा बताओ, बोलो। अब देखो इसमें यहां थोड़ा तुम पकड़ सकते हो, असेसमेंट टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स, असेसमेंट टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स, एड्रेस इंडिविजुअल, टू के बाद क्या, टू इम्प्रूव, ये जब रीडिंग करोगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि इसके बाद मतलब ए हो सकता है, सी के बाद डी होगा कि नहीं होगा, होगा, इसमें नहीं है ना, तो इसमें है, खाली बी में है और डी में है। ठीक है, ये दोनों बचा। ए में क्या दिया, नीड्स एंड सपोर्ट ओवरऑल एकेडमिक ग्रोथ, बी में दिया इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स कंटीन्यूअस, किससे स्टार्ट होगा बोलो, बी से स्टार्ट होगा, ए से नहीं स्टार्ट होगा। क्यों होगा, आप देखो, इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स कंटीन्यूअस, बी से स्टार्ट हो रहा है, फिर सी दिया है, फीडबैक ए थॉटफुल असेसमेंट टू, डी दिया इंप्रूव लर्निंग आउटकम एड्रेस इंडिविजुअल, ए में दिया है नीड्स एंड सपोर्ट ओवरऑल एकेडमिक ग्रोथ। इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर आपको अच्छी टीचिंग मिलेगी, अगर आपको अच्छा पढ़ाया जाएगा, एकेडमिक मतलब ये कह सकते हो, तो आपका फीडबैक जो होगा, सोचने विचारने की जो क्षमता होगी,
आकलन करने की जो क्वालिटी होगी वो क्या होगी, बेहतर होगी। अगर आपको शिक्षा मिलेगी तो हर चीज आपको, आपकी क्वालिटी आपके अंदर अच्छी होगी। ये चीज क्या होनी चाहिए, एकेडमिक ग्रोथ, मतलब एकेडमिक से ही ये चीज इंप्रूव होनी चाहिए। मतलब ये कह सकते हो कि एकेडमिक से ही, लेकिन आप आज के टाइम में देख रहे हो शिक्षा कितनी खराब हो, मतलब शिक्षा व्यवस्था कितनी खराब है। ये मतलब इन कहने का मतलब ये है कि अगर एकेडमिक से ही अगर आपको अच्छी मतलब टीचिंग मिल रही है तो आपका जो सोचने समझने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा विकसित होगी ना। सिर्फ ये मतलब ये बनाया गया है पैसेज, ठीक है। कौन सा होगा, बी वाला, ये करेक्ट होगा। थोड़ा गेस मार के आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। इसमें आप ऐसे कह सकते हो कोई लॉजिक मतलब नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ इतना थोड़ा अगर पढ़ोगे, इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स कॉन्टिन्यूअस, आपको इसको पढ़ने के बाद आपको तुरंत लग जाएगा कि सेंटेंस मेरा यहीं से स्टार्ट होगा, बी से। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट एबीडीएसएसबी का है। पहला दिया गया अकॉर्डिंग टू वन फेमस एस्टिमेट, बी एंड while that precise figure has been entering human body is insignificant qualities subsequently challenge, it is clear that they are might consume up to इतना माइक्रोप्लास्टिक पर ईयर। सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, डी और बी दोनों से स्टार्ट हो रहा है। पहला बताया गया आपको, क्या बताया गया, अकॉर्डिंग टू वन फेमस एस्टिमेट, एक फेमस एस्टिमेट आया, एक आकलन आया। क्या आया, बी, हम क्या करते हैं भाई बताओ। बी में दिया है इंटरिंग द ह्यूमन बॉडी, माइट कंज्यूम, ये देखो डी में बोल दिया है, क्या बोला है, माइट कंज्यूम टू इतना माइक्रोप्लास्टिक कण जो है पर साल हम कंज्यूम करते हैं। डी में बताया गया है, कौन करते हैं, हम लोग करते हैं। डी के बाद क्या दिया गया है, ए दिया गया है, फिर सी दिया गया है। एंड व्हाइट दैट प्रिसाइज फिगर हैज बीन, सी में दिया गया सब्सिक्वेंटली चैलेंज, इट इज क्लियर दैट दे आर। हाँ डी में, सी देखो सब्सिक्वेंटली चैलेंज, क्या कह सकते हो, बोलो। इतना तो हम जो है कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो फीडबैक प्रक्रिया है सब्सिक्वेंटली चैलेंज, ये क्या है, क्या है बताओ। देखो डी के बाद सी नहीं होगा, डी के बाद ए पे जाओ, देखो एंड व्हाइल और जबकि दैट प्रिसाइज फिगर हैज बीन, मतलब जो आकलन दिया गया है ये सटीक है, मतलब क्या है, यद्यपि यह संख्या क्या है, सटीक है। डी के बाद ए होगा। सी में दिया सब्सिक्वेंटली चैलेंज, मतलब बाद में यह क्या है, चैलेंज है। इट इज क्लियर दैट, यह स्पष्ट है कि दे आर, क्या दे आर। बी दिया है इंटरिंग द ह्यूमन बॉडी, वो मानव के बॉडी में इंटर करते हैं सिग्निफिकेंट क्वालिटीज, मतलब ये कह सकते हो बड़ी मात्रा में प्रवेश करते हैं। कौन, कंज्यूम, जो बहुत सारे कण हैं हम कंज्यूम करते हैं लगभग इतना ईयर। ठीक है, कौन सा अरेंज सही है, ए वाला, डी ए सी बी। ठीक, देखो इसको कैसे अकॉर्डिंग टू वन फेमस एस्टिमेट, बी, डी दिया है और बी दिया है। डी में दिया है माइट हैव कंज्यूम इतना माइक्रोप्लास्टिक पर ईयर, मतलब हम माइक्रोप्लास्टिक जो है इतना हर साल कंज्यूम करते हैं, जो कर है का। डी दिया है, लेकिन बी में दिया इंटरिंग द ह्यूमन बॉडी, क्या इंटर कर रहा है, हम इंटर कर रहे हैं क्या, मतलब बी के बाद, मतलब इसके बाद बी नहीं आएगा, डी आएगा। फिर दिया है एंड जो ये डेटा दिया जा रहा है ये वाला डेटा, डी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, खाली इसी में दिया है, यही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आज का लास्ट है सेंटेंस। आपको पहला दिया है रविन्द्रनाथ, क्या दिया, रविन्द्रनाथ ना, रविन्द्रनाथ ही तो दिया है, ये और कुछ दिया है। रविन्द्रनाथ अनहेजिटेंगली, unhesitatingly acknowledged that in his period from Maharaj Veer Chand Manik of Tripura, when he was struggling as amateur poet, amateur मतलब क्या होता है, नौसिखिया, cordial recognition as a great poet only and was yet to become famous, he had received
पहला दिया रविन्द्रनाथ अनहेजिटेटिंगली एक्नॉलेज दैट इन हिज पीरियड। रविन्द्रनाथ बिना किसी हिचकिचाहट के क्या किए, उन्होंने एक्नॉलेज दैट हिज पीरियड, वो अपने समय में उसको क्या किया, स्वीकार किया। आपको यहां से बता रहा है कि सेंटेंस यहां से स्टार्ट होगा, ठीक। बी दिया है, डी दिया है, सी दिया है। व्हेन ही वाज स्ट्रगलिंग एज अ अमेटोर पोएट, ठीक है। सी में द कॉर्डियल रिकॉग्निशन एज अ ग्रेट पोएट ओनली। डी में दिया है, सी डी में दिया एंड वाज, डी से स्टार्ट नहीं होगा। व्हेन, देखो सेंटेंस जो है इसके बाद ए के बाद बी आएगा। व्हेन ही वाज स्ट्रगलिंग मतलब जब वो स्ट्रगल कर रहे थे अपने शुरुआती दौरान में पोएट के, मतलब ए के बाद बी आएगा जो कि सी और डी से स्टार्ट हो सकता है। बी के बाद डी दिया है, डी दिया है, कोई दोनों में क्या क्या दिया है, डी डी दिया है, ठीक है। एंड वाज इट टू बिकम फेमस, हर कोई फेमस होना चाहता है कि नहीं। एंड वाज इट टू बिकम, अभी वे प्रसिद्ध नहीं हुए थे, अभी उन्हें रिसीव, उन्हें प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, बी के बाद डी दोनों में दिया है, क्या प्राप्त हुआ। सी में दिया है कॉर्डियल रिकॉग्निशन एज ए ग्रेट पोएट, मतलब ग्रेट पोएट के रूप में जो पहचान प्राप्त मिली, किसके द्वारा, फ्रॉम महाराजा वीर चंद माणिक ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा के जो राजा महाराजा वीर चाणक्य माणिक्य थे, चंद्र माणिक थे, उनके द्वारा इनको मतलब एक ग्रेट पोएट के रूप में प्राप्त हुआ, कॉर्डियल रिकॉग्निशन, ठीक है। सी वाला क्या होगा, वो करेक्ट होगा, ठीक। बस आज यहीं तक था, नेक्स्ट कल मिलते हैं, थैंक यू।